राजकीय चिकित्सालय से रैफर महिला की एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद मौत, बच्चा सुरक्षित। काशीपुर राजकीय चिकित्सालय से रैफर महिला की एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद मौत हो गई, जबकि बच्चा सुरक्षित है। आरोप है कि सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय महिला को निजी अस्पताल भेजा गया, जहां ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्वजन व स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्वास्थ्य विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद अंतर्गत थाना अलीगंज के ग्राम बुरहानपुर निवासी सरजीत अपनी पत्नी रेणु को प्रसव के लिए बुधवार को रामनगर रोड स्थित सरकारी अस्पताल लेकर आया था। परिजनों के मुताबिक अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे कहीं और ले जाने को कहा। इसी दौरान एक आशा कार्यकर्ता ने उन्हें बहला फुसलाकर अलीगंज रोड स्थित वरदान हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वहां मौजूद महिला चिकित्सक ने सामान्य प्रसव का भरोसा दिलाया, लेकिन बृहस्पतिवार देर रात अचानक ऑपरेशन कर बच्चे को जन्म दिलाया गया। ऑपरेशन के बाद रेणु की तबीयत बिगड़ गई और वह आंतरिक रक्तस्राव से जूझती रही। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे उसने दम तोड़ दिया। आरोप है कि महिला की मृत्यु छिपाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने उसे 2 अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने रेणु को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव को लेकर वापस वरदान अस्पताल पहुंचे और कार्यवाही की मांग करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह साहनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि वरदान अस्पताल के पास केवल ओपीडी की अनुमति थी। यहां मरीजों को भर्ती कर ऑपरेशन किया जा रहा था। डॉक्टर अमरजीत साहनी ने बताया कि यह अस्पताल पहले आशीर्वाद हॉस्पिटल के नाम से चलता था और अवैध गतिविधियों के चलते सील किया गया था। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल का पंजीकरण निरस्त कर सॉल्व किया कर दिया गया है। संचालकों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही मामले में सम्मिलित आशा कार्यकर्ता पर भी कार्रवाई होगी। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। पहुंचा तो मृतिका के परिजन वहां पे मौजूद पाए गए। उनका ये बताना था कि जब इसको प्रसव पीड़ा हो रही थी तो हम इसको सरकारी अस्पताल लेकर गए और वहाँ पे बताया गया था कि ये नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर एक मौजूद आशा जो थी वो कहने लगी कि नॉर्मल डिलीवरी में समय लगेगा, तो अभी यहाँ इंतज़ार करने से अच्छा है तब तक हम किसी दूसरे डॉक्टर को भी एक बार सलाह ले लेते हैं। वो सलाह लेने के हिसाब से कहकर उनको यहाँ से ले गई और वहाँ जाके जब वहाँ कोई डॉक्टर तो उनको मिला नहीं, एक बीएमएस डॉक्टर थी जो कि वहाँ मौजूद मिली, तो उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, अभी शाम रात तक बच्चा हो जाएगा। और उन्हें वहाँ सही लगा, जो भी जैसे कन्विंस किया होगा, तो वहाँ जाकर वो भर्ती हो गई। उसके बाद रात को लगभग 3 बजे 2 बजे के पास उसको प्रसव पीड़ा ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो गई। फिर 5 बजे उस नर्स का कहना हुआ कि ये पीड़ा बढ़ती जा रही है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो कहीं बाहर गई हुई है, तो हम अपने सर्जन को बुला रहे हैं, वो ऑपरेशन करेंगे। तो अब वो गांव के लोग थे, उन्होंने कहा हमें बड़े ऑपरेशन हम करा लेंगे, लेकिन हमारा जच्चा बच्चा ठीक होना चाहिए। 5 बजे के लगभग डॉक्टर साहब और जो सर्जन साहब है वो और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट दोनों वहाँ पहुँचे और 5:05 पे बच्चा हो गया। मृतिका के परिजनों का कहना है कि तब हमारा जच्चा बच्चा दोनों ठीक थे। उसके बाद बच्चे को दिखाने के लिए किसी पीडियाट्रिशियन के पास वो ले गए, जहाँ बच्चों को देखा जाता है, और महिला को देखने के लिए जो पोस्ट ऑप में आफ्टर ऑपरेशन वहाँ नर्सिंग केयर होनी चाहिए थी, वहाँ पे उसकी कोई सुविधा नहीं थी, जो कि उनको भी इतनी ज्ञात नहीं था उन परिजनों को कि ऐसी भी कोई सुविधा होनी चाहिए। तो वहाँ पूरे अस्पताल में मौजूद एक स्टाफ नर्स वहाँ पर रही, जिसने 2-3 घंटे तक उसको देखा और उसको या तो समझ नहीं आया, और 9 साढ़े 9 बजे के पास उसने जब उसे चेक किया तो उसकी बीपी पल्स काफ़ी कम हो चुका था। तो उन्होंने फिर से सर्जन साहब को कॉल किया। सर्जन साहब जब वहाँ पहुँचे तो मृतिका की मृत्यु हो चुकी थी, ऐसा सर्जन साहब का कहना है। तो इसमें जहाँ तक लापरवाही देखी जा रही है वो ये है कि जो पोस्ट ऑप में हमारा स्टाफ रखा जाता है वो नहीं था वहाँ पर मौजूद, और नाम मात्र एक बीएमएस के द्वारा वो अस्पताल संचालित किया जा रहा है। और सीएमओ साहब का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे पाया गया सीए का, लेकिन उसमें अनुमति दी गई है कि एलोपैथी अस्पताल चलाने की। एलोपैथी अस्पताल में हम ये प्रसव पीड़ा वाले या सर्जरी के केसेस नहीं कर सकते हैं, उसकी अनुमति वहाँ पे नहीं दी गई थी। इसको देखते हुए, एक लापरवाही को देखते हुए, और जैसे कि उनके सीए से वो पूरे मानक पूरे ना करते हुए अस्पताल में ज़्यादा चीज़ें मौजूद थी, पैथोलॉजी को चला रहे थे, मेडिकल स्टोर था उसके अंदर, तो ये चीज़ें सीए के अंडर में नहीं आती थी, जो सीए उनके पास था। इसको देखते हुए फिर उसका सीए का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया
एवं उस अस्पताल को सील कर दिया गया। क्या नाम है हॉस्पिटल का? वरदान हॉस्पिटल। पता चला है कि कल एक गर्भवती महिला यहाँ पर आई और उसको जो है डॉक्टर द्वारा जो है कह दिया गया कि इसको बाहर ले जाइए, और आशा के द्वारा एक निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहाँ उसकी जो है प्रसव के दौरान जो है मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे? मेरे भी संज्ञान में आया और मैंने तत्काल एसडीएम साहब के निर्देशानुसार और जो है हमारी टीम को तुरंत मैंने रवाना किया। उसमें जिसका नेतृत्व डॉक्टर अमरजीत ने किया, उन्होंने तत्काल जाकर के वहाँ पर कार्रवाई की और उस चिकित्सालय को भी सील कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो है जो आशा के बारे में कहा गया है उसके लिए भी हमने, और जो हमारे स्टाफ के संलिप्तता के बारे में भी ऐसा खबर मुझे मिली, तो उसकी भी मैंने उस संबंध में भी एक जांच समिति गठित कर दी है, जिसमें कि वो अपने आख्या जो है मुझे 2 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगी और निश्चित है जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। आज आपने जो है आशाओं की मीटिंग ली है, उसमें क्या आपने टिप्स दिए हैं उनको? हाँ, आज अभी मैंने इसी से संबंधित तो मैं नहीं कहूँगा, परंतु हमारे यहाँ कुछ समस्याएं आशाओं की भी और हमारे चिकित्सालय स्टाफ की भी आ रही थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने आज ये बैठक आयोजित करी, और चूँकि अभी मुझे यहाँ पे प्रभार संभालते हुए भी कुछ ही समय हुआ है, जिसमें कि मैं कहूँगा कि गिने चुने 10-12 दिन ही हुए हैं, तो मैं उसमें मैंने ये प्रथम बैठक की है, तो जिससे कि मैं रूबरू भी हो जाऊँ, एक दूसरे को जाने, हम हमारी आशाएं हैं, हमारा उनकी क्या समस्याएं हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की, उनसे भी हमने उनकी समस्याएं भी सुनी है और उनका भी निराकरण के लिए भी हमने उन्हें आश्वासन दिया है और हम उसको जल्द ही निराकरण उसका करेंगे। ये पहले भी आपसे बात रखी गई थी कि यहाँ पर जो है कुछ आशाएं जो है बाहर जो है रेफर कर जो है ले जाती हैं महिलाओं को और उनको जो है बाहर इलाज करवाने के लिए ट्रेनिंग करती हैं। क्या कहना है? जी, ये बिंदु भी हमने अभी अपनी आशाओं की बैठक में कुछ आशाओं से हमें ये भी शिकायत भी थी, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि जो है चूँकि 8 से 2 चिकित्सालय हमारा डेफिनेटली ओपीडी सेवाएं और हमारी इमरजेंसी सेवाएं रहती हैं और 2 बजे के बाद इमरजेंसी सेवाएं निरंतर जारी रहती हैं। तो आशाओं का कहना ये हुआ कि आपके यहाँ जो है चिकित्सालय में चूँकि 2 बजे के बाद जो है ऑन कॉल डॉक्टर जो है वो आ करके और वो प्रसव करा रहे हैं, और उनके द्वारा भी और हमारी जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी जो है अपना काम कर रही है। परंतु जो है अगर ऐसी मेरे से मैंने ये कहा है उनसे कि यदि आपकी स्तर से कोई गलती है और आप ऐसा कर रहे हैं और आप संलिप्त पाए गए इसमें कि आपने जो है मरीज का प्रसव जो है कहीं अन्यत्र किसी अन्य चिकित्सालय में, निजी चिकित्सालय में निजी स्वार्थ के लिए किया है और मुझे जानकारी प्राप्त हुई, तो निश्चित है कि आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये उनको हिदायत दे दी गई है। यही कह रही हूँ सर, मैं आशा कार्यकर्ता मंजू चौहान हूँ, काशीपुर से ही। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि यहाँ सब वो केस रेफर क्यों हुआ जब 5-5 सर्जन हैं यहाँ और नशे वाले डॉक्टर भी हैं। अगर कोई समस्या थी भी तो सीएमएस सर के पास जाते ना, उनसे समस्या का समाधान करते। क्यों तो हल्द्वानी भेजा जा रहा है जब 5-5 सर्जन हैं, और क्यों यहाँ डिलीवरी नहीं हो रही है? क्यों लिखित में नहीं दे रहे हैं ये कि क्या कहते हैं कि यहाँ डिलीवरी नहीं होगी? क्यों कह रहे हैं भाई जब सर्जन भी है, नॉर्मल डिलीवरी हमारी सिस्टर करती हैं, तो फिर क्यों नहीं हुआ वो सीजर यहाँ? ऐसी क्या स्थिति थी? एक चीज़ और, ये कहते हैं सीबीएसई जो सीबीसी पॉजिटिव होता उसका केस नहीं होता। मेरी एक डिलीवरी थी आज से 3 साल पहले, तो वो गरीब थी, इन्होंने मना कर दी, वो घर चली गई। वहाँ से वो आई लौट के, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, वो यहीं आ गई। उसने डिलीवरी रूम के बाहर ही उसकी डिलीवरी हो गई, तो इन्होंने उसे कैसे उठाया? वो तो सीबीएसई पॉजिटिव थी। तो क्या यहाँ पर जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है? होती है, गारंटी से होती है, मगर डॉक्टर नहीं करना चाहती हैं। डॉक्टर ये कहती हैं कि कौन पड़ेगा चक्कर में नॉर्मल के, क्योंकि उसमें तो कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, सारी डॉक्टर नहीं कहती हैं, कुछ डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि कौन पड़ेगा चक्कर में, सीजर कराओ, जांचें कराओ, सीजर कराओ और अपने घर जाओ 5वें दिन। ठीक है, डॉक्टर भी खुश, बच्चे भी। तो कोई चार्ज जाता है? हाँ जाता है, 5,000 रुपये जाते हैं
कौन लेता है ये? डॉक्टर लेते हैं, स्टाफ लेता है। इस बात का उसकी रसीद दी जाती है? नहीं, कुछ नहीं। अगर रसीद मांगो तो कि मिठाई के पैसे दो, वो मत दो। अच्छा, हाँ। तो अब आपका मानदेय कितना है और किस तरीके से आप जो है मैनेज करते हैं? हमारा मानदेय सिर्फ 3300 रुपये है आशा कार्यकर्ताओं का। क्या इतने में आशाओं के घर चल जाएंगे? मैं मोदी जी से यही पूछना चाहती हूँ, क्या उनके खर्चे अगर वो 3500 रुपये में अपने बच्चों को पाल के दिखा दें या अपने घर को पाल के दिखा दे, तो आशा कार्यकर्ता वो अपने पूरी जीवन सेवा करेगी। क्यों नहीं कर रहे हैं आशाओं का मानदेय छोड़ो, हमारी तो तुम सैलरी कर दो ना आप। हम कब कह रहे हैं हम खुशी से अगर आपका काम ना करें। जो 70,000 रुपये ले रहे हैं डॉक्टर, नर्स या कोई भी स्टाफ ले रहा है, मास्टर भी ले रहे हैं, क्या वो पूरे 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं? जो हम आशा कार्यकर्ताओं से हर काम करा लिया जाता है। क्यों हमें सर्वे दिए जाते हैं अलग अलग तरीके के? क्यों नहीं करवाते हो आप अपने डॉक्टरों से? क्यों हम पे थोप दिया जाता है कि आशा कार्यकर्ताएं करेंगी? डीएम, एसडीएम ये लोग क्यों हम पे दबाव बनाते हैं? 6 महीने से 1 रुपया नहीं आया हमारा। बताओ कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? अभी तक मेरी बच्ची का एडमिशन नहीं हुआ स्कूल में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी फीस गई नहीं। 2000 रुपये उसके रुक गए। ठीक है, रुक गए उसके 2000 रुपये। एक मिनट, आशा के द्वारा जो है एक मिनट भैया, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरे 2000 रुपये के पीछे मेरी बच्ची का जीवन बर्बाद हो रहा है, उसकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। ठीक है, मगर टीचर ने नहीं दिए क्योंकि सैलरी नहीं आई। 6 महीने हो गए। ठीक है, इस वजह से मैं उसे पैसे नहीं दे पाई। उसने अपने उसका पेपर रोक और टीसी रोक ली। अब बताओ मैं क्या करूं फिर? हैं, ये बताओ। तो मेरी बच्ची का ये साल बर्बाद जाएगा नहीं जाएगा? तो अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है, पहली बात आशाओं का मानदेय हटा दिया जाए, आशाओं को सैलरी बांध दी जाए। ठीक है, फिक्स सैलरी 10 से लेकर 20,000 15,000 तक तो सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे काम 24 घंटे के हैं। और दूसरी बात, एक काम नहीं है हमारे पास डिलीवरी वाला। हमें डेंगू का सर्वे, मलेरिया का सर्वे, टीबी का सर्वे, हर बीमारी का सर्वे आशा कार्यकर्ता करती है। ठीक है, तो क्यों दे दिए जाते हैं? हमारा काम 2 है सिर्फ, एक टीकाकरण कराना, एक डिलीवरी कराना। तो क्यों आशाओं को इस काम के अलावा दूसरे काम हमें थोप दिए जाते हैं? क्यों अधिकारी हमारे हमें देते हैं? जो सैलरी ले रहे हैं वो लोग करेंगे ना, हम आशा कार्यकर्ता है क्यों करेंगे इस काम को? हैं, हम तो अपना टीकाकरण कर वही वाला काम करेंगे। हम ये करेंगे क्यों? और इसमें क्या मिलता है? कुल 400 रुपये हमें मिलते हैं एक केस पे, जिसमें कि हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आशाएं तो 80-80 70-70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। अगर हम कमाते तो हम गलियों में क्यों घूमते? घर तुम्हारी तरह गाड़ी में नहीं घूमते हम। अगर मेरी बात गलत हो तो आप बताओ। मैं तो प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से यही पूछना चाहती हूँ। वो एक बार संसद में ये बोल रहे थे ना कि मैंने आशाओं के 2000 रुपये कर दिए। अरे 2000 का तो सिलेंडर भर जाता है आज के टाइम में। 1000 का भरता है नहीं भरता है? और 1000 में हम अपना घर चला लेंगे? कौन सा तीर मार दिया इन्होंने? अभी आशाएं कितनी सारी कोरोना में मरी हैं, उनके बच्चों को कुछ मिला है? और कितनी आशाएं अभी विधवा हो गई हैं? क्या दिया है आशाओं को? काम पे काम दिए जा रहे हैं। मैंने कितने कामों से मना कर दी, मैं नहीं करूँगी। जिससे जो हो वो करो, मैं नहीं करूँगी। पहले पैसा डालो, जैसा काम वैसा दाम।